Good morning, students. Today, in your subject computer, chapter number 7, Introduction to Database. Today, again, this topic about database. Last day, discuss about the how to start MS Excel and how to create database. How to create database. After create a database, a screen display. This screen mention different types of objects of the database. In the left side, below the ruler bar, and such as there are two parts of the screen: text area and blank area. The objects of database. Number one, table, and second, query, and third number, form. Number four, report, macros, etc. मेन टॉपिक आपके लिए टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। डाटाबेस हमने क्लियर कर लिया। डाटाबेस से पहले हम लोगों ने बताया, डिस्कस किया था फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल के बारे में। डाटाबेस प्रोग्राम्स, ये आपने स्टार्ट हो गया आपका मैसेज। उसके अंदर आपने डाटाबेस फाइल क्रिएट कर लिया, यानी कवरिंग फाइल तैयार हो चुका है। और उस कवरिंग फाइल के बाद वहाँ पर आपको क्या मिलती है? ऑब्जेक्ट्स ऑफ डाटाबेस। इसमें फर्स्ट आपका टेबल। टेबल क्या होता है? व्हाट इज टेबल? ऑल डाटा कंटेन इन योर टेबल। ए टेबल इज ए ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम। टेबल क्या होती है? ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम। यहाँ पर टेबल में रोज और कॉलम होते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्प्रेडशीट में भी देखा होगा कि कॉलम्स और रोज मेंशन होते हैं। ग्रिड का मतलब क्या होता है? इस टाइप से there are 4 columns and 6 rows. This is called a table. The table have the rows and columns. Column contain fields and rows contain records. Complete intersect point is called the grid. The intersect point of rows and column is called cell. One point is cell. A cell contain every information or set of information related to the field. Because field is a piece of information, so contain the set of information with the help of field.
The table is access asked to the defined fields in columns and define records in the rows using different types of systems. The table create from three methods. There are three methods used to create a table. Table create in three methods. 1, 2 and 3 methods used to create a table. Number 1, creating by wizard ऑप्शन क्या होता है? इसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में रेडीमेड फंक्शन बोल सकते हैं। जो चीज आपको पहले से तैयार हो उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना होता है। सपोज फॉर एग्जांपल योर रेडीमेड क्लॉथ्स एंड स्टिचिंग क्लॉथ्स बोथ आर डिफरेंट फंक्शन ऑफ योर क्लॉथ। तो फिर दोनों में डिफरेंस होता है। रेडीमेड फंक्शंस में क्या होता है? एक हमारी स्केल होता है, मैप होता है, उस मैप के अकॉर्डिंग वो सारे क्लॉथ्स इनको स्टिच किया जाता है। और इंडिविजुअल जब हम स्टिचिंग कराते हैं वो हमारी क्या हमारी मेजरमेंट, हमारी बॉडीज की जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। रेडीमेड फंक्शन में ये कंपल्सरी नहीं है कि जो वर्क है वो हमें समझ में आ जाए। मीन्स कि उसमें वो क्लॉथ्स हमारे बॉडीज को स्पेयर कर सके, उसको कंटेन करने में हेल्प हो। में स्टिचिंग इंडिविजुअल स्टिचिंग हम कराते हैं, वो क्लॉथ्स हमारी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे फिट आते हैं। आपने देखा मोस्टली लोग उसको क्या करते हैं, उसको रीस्टिचिंग कराते हैं। कभी हाइट उसकी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, कभी उसमें ब्रीथ ज़्यादा हो सकती है, कभी स्लीव्स की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ पर भी वही फंक्शन है, रेडीमेड फंक्शन होते हैं, उस पर यदि आप शूट करें। लेकिन रेडीमेड रिजल्ट में क्या होता है, पर्टिकुलर हर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, चाहे आपका इंस्टीट्यूशन हो, इंस्टीट्यूशन को आप ग्रुप को कलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड जो फील्ड्स होंगे उनकी आप टेबल बना सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है या आपका किसी अदर स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका क्रिएटिंग थ्रू डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू के थ्रू, डाटा शीट व्यू में क्या होता है, जिस टाइप से आपका स्प्रेडशीट में सिंपल होता है, फील्ड लिखा हुआ है, कॉलम बने हुए हैं, आपने वहाँ पर फील्ड दिए गए, फील्ड को हटा करके जो भी आप फील्ड बना वहाँ टैग कर दिया, उसके नीचे आपने सिंपल रूप से उसका यूज कर लिया। और थर्ड आपका आता है क्रिएटिंग बाय डिजाइन व्यू। अभी जो हमने बताया था आपको रेडीमेड और इंडिविजुअल, वही सिस्टम इन दोनों में डिफरेंस था। जो आपका एक एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया था, वही सेम डिफरेंस यहाँ पर। ये रेडीमेड जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आपकी डाटाबेस से आप करते हैं, तो उसी से रिलेटेड सारी फील्ड्स इसमें कंटेंट होते हैं। इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसमें हम लोगों को फील्ड क्रिएशन करना पड़ता है। जैसे लास्ट डे में आपको बताया था टेलीफोन एड्रेस बुक में, जिसमें हमने आपको फील्ड्स तैयार किए थे,
वो आपकी इंडिविजुअल टेबल क्रिएशन था। वहां पर हमने उसका इंडिविजुअल यूज किया था, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग उन सारे फील्ड्स को क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है क्वेरी। क्वेरी इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फिल्ट्रेशन। फिल्टर्स में क्या होता है? फिल्टर्स हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कभी हमें फिल्टर किए हुए क्रिस्टल की आवश्यकता होती है, और कभी हम लोग फिल्टर्स में लिक्विड का यूज करते हैं। सपोज दैट टी, चाय के लिए हम लोग करते हैं। चाय में आप लोग जब उसका यूज करते हैं क्या करते हैं? क्रिस्टल आपका मिक्सचर वहाँ पर, और वो उसका लिक्विड बन करके जो मिक्सअप हो जाती है वाटर और आपके मिल्क में, वो यूजेबल होती है, उसका हम लोग यूज करते हैं, उसको फिल्टर्स करते हैं। फिल्टर्स में आप लोग लिक्विड वाले पार्ट का यूज कर रहे हैं, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट्स है। फिल्टर्स मतलब या क्वेरी से मतलब होता है कोई भी हमने पर्टिकुलर टॉपिक आपको दिया, ठीक, यदि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको बोला भी जाता है एनी क्वेरी, उससे आप क्वेरी कर सकते हैं। तो आप क्वेरी जब करेंगे उससे रिलेटेड जो, लेकिन क्वेरी आपकी जो टॉपिक उससे रिलेटेड होनी चाहिए। आपको टॉपिक दूसरा दिया है, क्वेरी आप किसी पे कर रहे हैं, तो आपकी क्वेरी का जो सोल्यूशन है वो सही नहीं होगा। वही कंडीशन यहाँ पर होगी। जो क्वेरी आप डिफाइन करना चाहते हैं उस क्वेरी को आपको मेंशन करना होगा। मेंशन करने के बाद फिर उस क्वेरी को आप फाइंड आउट करेंगे। अब क्लियर ये होता है कि क्वेरी आप करेंगे यहाँ पर कहाँ से करेंगे। वहाँ तो आपने इंडिविजुअल हम लोगों ने, हमने आपको टॉपिक बताया, आपने हमसे क्वेरी की, हमने आपका सॉल्यूशन आपको बता दिया। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली रूप में इसको क्वेरी को आप किसी रिकॉर्ड से करते हैं, तो वहाँ पर आपका फर्स्ट जो टेबल क्रिएशन होता है, टेबल को आप ओपन करते हैं और उस टेबल से ही आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेरी को फाइंड करेंगे। क्वेरी को फाइंड करने के लिए वहाँ पर आपको फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, और क्वेरी को फाइंड करने के लिए आपके वहाँ पर यही ऑप्शन होते हैं। सिर्फ आपका एक ऑप्शन ये आपका कम हो जाता है, सिर्फ आप क्वेरी में आप 2 ऑप्शंस का यूज करते हैं। यानी क्रिएशन ऑफ टेबल में आपका एक ऑप्शन डाटा शीट का बड़ा हुआ था, यहाँ पर ओनली आपके 3 ऑप्शन आ जाते हैं, क्रिएटिंग बाय विजार्ड और क्रिएटिंग बाय डिजाइन व्यू। क्वेरी में सिंपल रूप से अगर विजार्ड से करते तो आपका पास हो जाता है, क्योंकि टेबल ऑलरेडी आपकी बनी हुई है। जिस उस फील्ड डाटाबेस को ओपन करेंगे, टेबल को ओपन करेंगे, जैसे ही आप टेबल को ओपन करते हैं, ओपन करने पर वहाँ पर आपके उस टेबल से रिलेटेड सारे फील्ड्स के नेम आ जाएंगे। अब क्वेरी हमें बनानी है, यहाँ पर सपोज अपने फर्स्ट कॉलम में आपका स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस लिखा हुआ है। सपोज हमें क्वेरी बनानी पड़ेगी सिर्फ आपका नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम या एड्रेस से हमें कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर आपने क्या किया, उस टेबल को ओपन करके क्वेरी के अकॉर्डिंग डिजाइन व्यू से वहाँ पर आपने फर्स्ट कॉलम को क्लिक किया, उसको ऐड करा दिया, और ऐड पान जो होता है टास्क पान उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, और थर्ड वाले फील्ड को डेट ऑफ बर्थ को दिया। करने के बाद जैसे आपने उसको ब्रेक किया, स्टोर किया, आपकी क्वेरी बन के आ गई। उस क्वेरी में सिर्फ क्या होगा, आपका नेम होगा। आपका नेम मतलब उस फील्ड जो आपने फीड किए थे, उस फील्ड के अकॉर्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में भी फैसिलिटी होती है, मंथली लास्ट मंथ में आपको एक ड्यू लिस्ट आती है, उस वो ड्यू लिस्ट आपकी फिल्ट्रेशन के द्वारा बनाई जाती है, क्वेरी के अकॉर्डिंग होती है वो टेबल से, क्योंकि आपका नाम वहाँ मेंशन है सभी का। और वहाँ कंप्यूटर में ये फैसिलिटी रखी गई है, जिन स्टूडेंट्स की फीस डिपॉजिट हो जाती है वो नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर हो जाते हैं, और जिनकी फीस ड्यू रहती है वो उसी मंथ में रहती है, और वो डिफॉल्टर के रूप में शो होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्वेरी। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फॉर्म। फॉर्म में क्या होता है, फॉर्म आपका एज ए टेबुलर फॉर्म होता है। इसमें आपको उसको यहाँ पर आप वर्टिकल के रूप में यूज करें, उसको हॉरिजॉन्टल के रूप में यूज करते हैं। सिंधे बायोडाटा वगैरह बनाने के लिए आपको टैब सेटिंग्स वगैरह पहले आपको बताया गया होगा, उसी टाइप से मैं उसको हम
फॉर्म के रूप में। अब डाटाबेस में आपको एक फैसिलिटी क्या हुई कि हमने पर्टिकुलर सपोज आपके क्लास में 54 या 55 स्टूडेंट हैं, सारे रिकॉर्ड्स आपके टेबल में मेंशन हैं और उस टेबल को मेंशन होने के बाद हम उसमें से उसको फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्म ऑप्शन को क्लिक करेंगे, वहाँ भी वही क्रिएटिंग और डिज़ाइन की दोनों की शुरू है, विजार्ड पे या डिज़ाइन पे क्लिक कर दिया हमने और टेबल को सेलेक्ट कर लिया। टेबल सेलेक्ट करने के बाद अब हमें ये देखना है कि हमें फॉर्मेटिंग इन टॉपिक्स को रखना है, क्योंकि वहाँ आपको कॉलम्स के ऊपर लिखे हुए हैं। वहाँ पर क्या होगा, जो आपका ऊपर फील्ड्स लिखे हुए थे वो सारे फील्ड्स लिखे हुए, वो फील्ड्स इधर आ जाएंगे। इट मीन्स एसटी नेम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर नेम होंगे, अभिषेक, डेट ऑफ बर्थ उनकी 17/7/2005, इस टाइप से पर्टिकुलर इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। टेबल आपका एक ऐसे कंप्रेस फाइल हो जाती है जो आपकी सारे पूरे 55 स्क्वायर लिखे हुए हैं, एक टेबल में आके एक पेज में या 2 पेज में आ जाएगा। ये इंडिविजुअल फॉर्म बनता है, सभी का फॉर्म फिल करते हैं। इसको हमने फिल करके आपको दे दिया, सिर्फ आपने साइन कर दिया, सबमिट हो गया। ये आपको रिपीट नहीं करना, फॉर्म को बनाना नहीं पड़ा। तो ये प्रोसेस फॉर्म की होती है जो डेवलप फॉर्म होता है। और इसके साथ साथ बहुत सारी, क्योंकि इसमें भी क्वेरी के सिस्टम, फॉर्म को मैंने बोला था क्वेरी के, जिस फील्ड को हम सेलेक्ट करेंगे उसका फॉर्म तैयार हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट से मतलब होता है आपका फाइनल डिसीजन, और रिपोर्ट आपकी फाइनल जो मेंशन होती है वो होती है प्रिंट आउट ऑप्शन पर। इट फॉर्म्स आर द फॉर इनपुट, फॉर्म आपका इनपुट पर है। द रिपोर्ट्स आर फॉर आउटपुट, रिपोर्ट आपकी क्या है, आउटपुट है। फॉर्म्स नेम सब इनपुट हो गया, रिपोर्ट आपकी जैसे करें वो आउटपुट में आपका रिजल्ट क्या करें। इसीलिए आपने कभी देखा होगा जब हम डॉक्टर्स क्लास एग्जामिन अपनी बॉडी किसी पार्ट को कराते हैं या ब्लड की एग्जामिन होती है, तो उसके सैंपल वगैरह लेने के बाद फाइनल रिपोर्ट होती है। उस रिपोर्ट में आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। रिपोर्ट इज फाइनल। चेंजिंग आपकी ब्लड के टाइम एग्जामिन करने में आपके सैंपल चेंज हो गए हों, उससे रिपोर्ट मिस्टेक हो गई हो, लेकिन रिपोर्ट आपकी कंप्यूटराइज उसी के अकॉर्डिंग है। तो रिपोर्ट इज द फाइनल डिसीजन होता है, इट इज आउटपुट होता है आपका, ठीक है। MS एक्सेल विजार्ड के द्वारा इसको बना सकते हैं। इसी टाइप से मैक्रोज होते हैं, ये आपके भी चैप्टर में नहीं है, आगे फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये फॉर एग्जाम्पल बताएगा, इस टाइप से बहुत सारे ऑप्शन और भी होते हैं। तो आज हम लोगों ने इसी टॉपिक का, जो लास्ट टॉपिक था डाटाबेस का, जो ऑब्जेक्ट्स थे उसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीक हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो इसी से रिलेटेड होगा उसमें करेंगे। उसमें बताया जाएगा आपको हाउ टू क्रिएट ए टेबल, जो भी हमने बताया इसी को फिर आपको डिटेल में, अभी जो हमने टॉपिक को समझाना था इसलिए ये सारी चीज़ आपको बतानी थी कैसे क्रिएट करते हैं, और इनका डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।